अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं। उन्होंने पंजाब के एक बहुत बड़ी इवेंट के अंदर शिरकत की है, वहां पर कुछ ऐलानात हुए हैं, ये भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ी खबर है, जो आम तरीन खबर है कि गोली क्यों चलाई थी, हैशटैग गोली क्यों चलाई, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा हैशटैग, ये बहुत बड़ा सवाल है जो पाकिस्तानी अवाम लिए फिर रही है। और वो सवाल एक दफा फिर सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान के मीडिया में, पाकिस्तान की सड़कों पर, पाकिस्तान के अवाम के जुबानों पर आ चुका है। जब गंडापुर साहब से यह सवाल पूछा गया कि क्या आपने आर्मी चीफ साहब से यह पूछा है कि गोली क्यों चलाई है, तो इस पर आर्मी चीफ साहब का क्या जवाब था, वो गंडापुर साहब ने बता दिया। तो बाकायदा से यह एस्टेब्लिश हो गया कि गोली चली है। इसका जिम्मेदार कौन है, ये दूसरी तरफ उंगलियां उठी हैं, ये भी आपके सामने रखते हैं। और फिर एंकर इमरान रियाज खान साहब 23 घंटों से उन्होंने व्लॉग नहीं किया, लेकिन उनके हवाले से भी गंडापुर साहब से सवाल हुआ है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले क्रिकेट की वजह से जो पाकिस्तान के अंदर तबाही निकली है, पाकिस्तान में हर शख्स इस वक्त ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब है। यानी लिटरली मैं खुद अपनी जाती तौर पर आपको बताऊं, मायूसी हुई है, खौफनाक किस्म की मायूसी है। यानी ना तो टीवी देखा जा रहा है, ना मोबाइल फोन देखा जा रहा है, ना सोशल मीडिया देखा जा रहा है। इंडियंस हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्टे उड़ा रहे हैं। बिल्कुल एक बहुत अजीब और गरीब सूरत बन गई है। लेकिन इसी दौरान जो वीडियोस दुबई से आ रही हैं, ये बड़ी अलार्मिंग है और ये बड़ी खौफनाक है। इनके ऊपर आने वाले टाइम में यकीनी तौर पर आप देखिएगा इन्वेस्टिगेशन होगी, और इसमें से कोई ना कोई कट्टी लाजमी निकलेगा। जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब दुबई के अंदर मौजूद हैं, जिस तरीके से उन्हें रोल्स रॉयस के अंदर बाकायदे से घुमाया जा रहा है, और वो मलिक रियाज साहब की गाड़ी है, बताया जा रहा है कि ऐसा नंबर मलिक रियाज साहब की गाड़ियों का मोस्टली होता है। लेकिन फिर जिस तरह का प्रोटोकॉल उन्हें दिया जा रहा है, और जिस तरह से खिलाड़ी अगर मोहसिन नकवी साहब से मिल रहे हैं, ये गैर मामूली है। क्योंकि मैं क्रिकेट को एक लंबे टाइम से फॉलो करता हूं, मेरे ख्याल में जब से होश संभाला था क्रिकेट का, तो खैर मैं दीवाना हूं। इस तरीके से क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ खिलाड़ियों का यह रवैया होता नहीं है। आपको याद होगा शोएब अख्तर का सारी जिंदगी फटा रहा पीसीबी चेयरमैन के साथ, और ये रोला हमेशा चलता रहा। फिर बाद में भी पाकिस्तान के तमाम तरफ राशिद लतीफ का, तो ये हमेशा खबरों में रहा है। लेकिन ये पहली दफा है गैर मामूली तौर पर कि मोहसिन नकवी साहब ग्राउंड में जाते हैं, तमाम तर खिलाड़ी आकर सर्कल में खड़े हो जाते हैं, और फिर मोहसिन नकवी साहब से झुक कर लेट कर मिलते हैं। लिटरली उनकी यानी वेस्ट से नीचे में देख रहा हूं हारिस रऊफ ऐसे करके चिपका हुआ है, ऐसे करके उसने हग किया। एक हग होता है, मैन टू मैन हग होता है, लेकिन उसने गर्दन झुकाई, अपने आप को बेंड किया, और फिर वेस्ट पर जाकर उसने जफ्फी मारी है मोहसिन नकवी साहब की। फिर मोहसिन नकवी साहब बार बार ग्राउंड के अंदर जाकर, यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कौन है मुझे नहीं पता, जेशा तो खैर आईसीसी का बन गया है। इंडिया की कौन सी बड़ी पर्सनैलिटी, बड़ा पॉलिटिशियन था जो आपने देखा है दुबई के अंदर मौजूद था? अब सोनम कपूर के साथ मेरे ख्याल में उसकी तस्वीर खराब की है सोहेल वड़ाई साहब ने, इसके अलावा तो हमने कोई बंदा नहीं देखा। लेकिन यहां पर पंजाब असेंबली के स्पीकर से लें, आसिफा भुट्टो साहबा से लें, मोहसिन नकवी साहब से लें, ये सारा कुंभा वहां पर मौजूद था, और अजीब गरीब किस्म की ये वहां पर हरकतें भी कर रहे थे जो कि हमने देखा है। आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप था अमेरिका के अंदर, उस दौरान पाकिस्तानी टीम अमेरिका से पहली दफा हारी थी। लेकिन उस दौरान एक खबर आई थी जो जियो न्यूज के एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट ने दी थी, उसके बाद नसीम राजपूत साहब, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था। उनका यह कहना था कि अमेरिका के अंदर एक होटल के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिलने के लिए बाकायदा से कुछ डॉलर्स लिए गए थे। यानी ये ऐलान कर दिया गया था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ अगर किसी ने भी मुलाकात करनी है तो होटल्स में आए, यहां पर रोटी खाए, लेकिन मिलने से पहले इतनी यानी वो पैसे दे दे, धमड़ी दे दे। और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बाकायदा से शट्टे पहनाकर वहां पर भेजा गया था। यानी बाबर आजम जो हमारा बबरो है, बबरो की कीमत लगी थी, रिजवान की, इन सब खिलाड़ियों की, इनका 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 जो इनके बाकायदा से पैसे लिए गए थे। पैसे किसकी जेब में गए थे? उस वक्त मोहसिन नकवी साहब के जो चहेते हैं वहाब रियाज साहब, वो पंजाब के अंदर मौजूद थे, क्रिकेट टीम के साथ बल्कि उस वक्त मौजूद थे। और वहाब रियाज वही हैं जिन्होंने मोहसिन नकवी साहब को अपने बाप का दर्जा दिया था। तो वहां पर वो खबर आज तक कभी तक उसके बाद इन्वेस्टिगेट नहीं हुई कि वो पैसे किधर गए, वो क्या हुआ था, वो सारी क्या कहानी थी, वो चीजें अभी तक सामने नहीं आ सकी। और अब जब दुबई के अंदर जाकर टीम तो खैर कोलैप्स कर गई, टीम का तबाही निकली है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब से जिस तरीके से खिलाड़ी जाकर मिल रहे हैं, और जिस तरह से राशिद लतीफ साहब ने बातचीत की कि जब ऊपर से मैरिट का कत्लेआम हुआ है और फिर नीचे भी मैरिट का कत्लेआम किया गया, तो ये बड़ी संजीदा नौयत के सवाल हैं जो इन्वेस्टिगेट होने चाहिए। इससे आपको खुरा मिलेगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट के असल में बर्बादी क्या हुई है। गोली क्यों चलाई, सवाल की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले ये कुछ तस्वीर शेयर हुई है, बड़ी जबरदस्त खूबसूरत तस्वीर है। आर्मी चीफ साहब माशाल्लाह सूट बूट इन्होंने पहना हुआ है, अ वेरी गुड लुकिंग जेंटलमैन, ये इन्होंने शिरकत की है। ये पंजाब के अंदर हुआ है, मरियम औरंगजेब साहबा ने शेयर किया है, और ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर आई है साइड से बनाई गई है, तो एग्जैक्ट जो तस्वीरें हैं वो अभी तक उस तरह से नहीं आई। ये हुआ ये है कि जनाब मरियम औरंगजेब साहब लिखती हैं, 16 रोज जारी रहने वाला हॉर्स एंड कैटल शो की शानदार इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला मरियम नवाज और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की शिरकत। तो आर्मी चीफ साहब ने ये हॉर्स एंड कैटल शो में यहां पर उन्होंने बाकायदा शिरकत की। मैं तो नहीं देख सका ये क्या है, लेकिन ये जानवरों का कोई इवेंट है। फिर खुर्रम इकबाल साहब लिखते हैं,
जिस स्पीड से पंजाब हुकूमत काम कर रही है, ये वहां पर मौजूद जो होस्ट है उन्होंने वहां पर ये कहा है। अब आपने खुद बराए मेहरबानी बताना, इस पर मरीम साहब तो मुस्कुरा रही हैं, लेकिन बड़ी अहम तरीन इंपैक्टफुल शख्सियात वहां पर मौजूद है कि आप असल लोग हैं, क्या फैसला कीजिएगा कि आप ये बात होस्ट ने ठीक की है या नहीं की। जिस स्पीड से पंजाब हुकूमत काम कर रही है, हम बौखला से गए हैं, ये होस्ट कह रहे हैं। कहां से हम बौखला से गए हैं कि कहां से पकड़े हैं, पे दर पे मंसूबे और नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं, बहुत ज्यादा हो गया है। अल्लाह करे ऐसा ही चलता रहे। हॉर्स एंड कैटल शो के मेजबान वासे चौधरी ने मरियम नवाज के सामने तारीफों के पुल बांध दिए। यानी ये सरेआम आजकल बिल्कुल कोई अजीब और गरीब किस्म की टीसी की जाती है। मैंने खुद आ चुके रावलपिंडी में सर्वे किया है अवाम का, मरीम साहब की 1 साल तरक्की के ऊपर, तो लोग काफी सारे शिकवे कर रहे हैं और सख्त तरीन शिकवे कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ना समझ नहीं आ रही कहां से पकड़े और कहां से ना पकड़े। अब दूसरी खबर नाजरीन, ये बड़ी अहम तरीन है, ये गंडापुर साहब ने आज कुछ गुफ्तगू की है, बातचीत की है, और तमाम तर जो खबरें हैं, सोशल मीडिया है, तमाम तर जो वीलॉग्स हुए हैं, वो इसी के गिर्द घूम रहे हैं। और क्योंकि जो गोली क्यों चलाई और डी चौक के अंदर जो हुआ था, वो एक खौफनाक सानहा है, वो एक खौफनाक किस्म का सवाल है जो पाकिस्तानी अवाम पूछ रही है। वो तारीख पूछेगी और तारीख इसका खुलासा करेगी, क्योंकि कोई ना कोई था जिसने वहां पर यह किया था। उनसे सवाल हुआ कि क्या आपने आर्मी चीफ साहब से भी पूछा कि 26 नवंबर को गोली क्यों चलाई या गोली कैसे चली थी, क्या हुआ था? गंडापुर साहब कहते हैं आर्मी चीफ ने मुझे कहा कि 26 नवंबर को हमने गोली नहीं चलाई, जो कुछ हुआ वो वफाकी हुकूमत के हुक्म पर हुआ। जो कुछ हुआ, अब जो कुछ हुआ क्या हुआ? वो जाहिर 12-15 लाशें तो तहरीक इंसाफ दिखा रही है, उसके बाद बैनुल अक़वामी इसके ऊपर रिपोर्ट्स, अमेरिकन कांग्रेस की हेयरिंग, पूरी दुनिया इसके ऊपर बातचीत कर रही है। तो आर्मी चीफ साहब गंडापुर साहब के बकौल उन्होंने कहा कि गोली हमने नहीं चलाई, जो कुछ हुआ वो वफाकी हुकूमत के हुक्म से हुआ। वफाकी हुकूमत ने 245 के तहत फौज बुलाई थी, यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने फौज बुलाई थी। हम वफाकी इदारे हैं, इसलिए जो कुछ हुआ वो हुकूमत के कहने पर हुआ है। एक बकत से उन्होंने एक बता दिया कि ना अभी हुकूमत ने गोली चलवाई है और ये जो लाशें हैं या जो जिम्मेदार हैं हुकूमत के खाते में ये डाल दिया गया है। उसके बाद उनसे ज़ाहिर ये रिपोर्ट हो रहा है, ये बहुत सीरियस किस्म की स्टेटमेंट है, इस पर एस्टेब्लिशमेंट का अभी तक कोई जवाब नहीं है। उनके सोर्सेज ने, क्योंकि सिक्योरिटी जरा मोस्टली बता देते हैं या कुछ एक चंद साफी हैं वो भी खबर दे देते हैं, तो अभी तक मैंने जाकर उनके ट्विटर देखे, कोई खबर नहीं है। तो इन्होंने ये बता दिया कि आर्मी चीफ साहब ने से कई दफा उन्होंने पूछा और उन्होंने बार बार ये कहा कि जनाब हमने कुछ नहीं किया, ये वफाकी हुकूमत है, वो जिम्मेदार है, उन्होंने फौज तलब की थी और जो कुछ हुआ है फिर वो वफाकी हुकूमत ही जिम्मेदार है, चूंकि हम तो हुक्म के ताबे हैं, हमें जो कहा जाएगा हम जाहिर है वही करेंगे और वही कुछ हुआ है और जो कुछ हुआ है वो हम सबके सामने मौजूद है। एक और सवाल किया गया मोहसिन गंडापुर साहब से, और ये प्लांटेड सवाल था, ये प्लांट किया गया था, ये इस तरह की कोई स्टेटमेंट उनसे कोई दिलवाना चाह रहा था। सवाल ये था कि क्या आप जाती हैसियत में इमरान खान से शेर अफजल मरवत की वापसी का मुतालबा करेंगे? अब शेर अफजल मरवत साहब देखें, एक बड़ी अजीबो गरीब के पाकिस्तान की फिगर बन गए। एक टाइम तक उन्हें सेलिब्रेट किया जाता रहा और आज उन्हें कोई सीरियस ही नहीं दे रहा। ये बड़ी अजीबो गरीब बात है कि इंतहाई इररेलेवेंट और इंतहाई गैर संजीदा किस्म की स्टेटमेंटें देते हैं। हालांकि गंडापुर शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े शो में बुलाया जाता है, बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें वो भी माशाल्लाह अच्छी करते हैं, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस खत्म होगी, उनकी रेलेवेंस सब खत्म हो गई है। जो बातचीत करते हैं उस पर कोई यकीन नहीं करता। एक तो इमरान रियाज खान साहब के ऊपर उन्होंने बिल्कुल कोई अजीब और गरीब आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उन्होंने टारगेट किया इमरान रियाज खान साहब को। खैर उन्होंने क्या टारगेट करना था, मेरे ख्याल में जो 4 लोग उनकी हमायत में भी थे उनके साथ भी वो ज्यादती कर गए। लेकिन अब ये सवाल ये था कि क्या आप जाती हैसियत में इमरान खान से शेर अफजल मरवत की वापसी का मुतालबा करेंगे? इसमें गंडापुर साहब ने जवाब दिया कि मैं कौन होता हूं इमरान खान के फैसले पर मुतालबा करने वाला। इमरान खान जो करेगा वो कर लेता है और वो जो नहीं करता वो नहीं करता, इमरान खान बेहतर समझता है। फिर सवाल हुआ कि शेर अफजल मरवत ने आपका नाम लेकर इमरान रियाज खान साहब पर इल्जाम लगाए हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हर बंदा मुंह के सामने कैमरा रखकर नाम इस्तेमाल करके इल्जाम लगा देता है, इन इल्जामात का जवाब देना पसंद नहीं करता क्योंकि सबूत नहीं है। फिर उनसे वो भी पूछा गया कि आपकी एक ऑडियो लीक हुई थी, वो महर शराफत के साथ इनकी लीक हुई थी, जहां पर इमरान रियाज खान साहब को भी गालियां दे रहे थे कि जनाब मैंने इसे सिक्योरिटी दी, मेरा ये खाता था, फलाना था, डिमकान था। तो इस पर उन्होंने कहा कि वो जो इमरान रियाज खान साहब वाला चंक है वो एडिट करके पेश किया गया है। मैंने जिस बंदे को गालियां दी हैं, यानी महर शराफत को गालियां दे रहे थे, उसे ही दी हैं, वो गालियों का मुस्तहिक था, मैं इस पर स्टैंड लेता हूं। यानी वो कह रहे हैं इमरान रियाज खान साहब को गालियां नहीं दी बल्कि महर शराफत को दी हैं। इस पर इमरान रियाज खान साहब के भी रद्द-ए-अमल है, वो भी आपके सामने रखते थे और साथ साथ उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर जाकर बताया है कि वो व्लॉग क्यों नहीं कर सके, चूंकि 22-23 घंटों से लोग अब ट्वीट करना शुरू हो गए थे कि यह सूरत-ए-हाल क्या बन रही है। इमरान रियाज खान साहब ने लिखा कि 103 बुखार है मुझे, गले और जिस्म में शदीद दर्द है, दवाइयां और बिस्किट हैं, छोटा सा कमरा है और तन्हाई है, दवाओं की दरखास्त है, तो बराए मेहरबानी दुआ जरूर करें इमरान रियाज खान साहब के लिए, उनकी सेहतयाबी के लिए। अल्लाह करे वो ठीक हो जाए, आराम करे, सुकून करे और उसके बाद दोबारा से वापस आए। तो गंडापुर साहब के बारे में उन्होंने लिखा है कि जब उनसे पूछा गया था तो गंडापुर साहब के बारे में इमरान रियाज खान साहब लिखते हैं,
बेचारा गंडापुर जानता है कि उसने क्या कहा है और किसकी मौजूदगी में कहा है, क्या कहा है और किसकी मौजूदगी में कहा है। इससे हल्फ लो, शायद सच बोल दे, वरना मैं हल्फ दे सकता हूं। अब ये दो जिन चीजों की बातचीत कर रहे हैं ना इमरान खान साहब के, गंडापुर से हल्फ लो कि क्या वो ठीक बात कर रहा है, नहीं तो मैं हल्फ दे सकता हूं। ये शेर अफजल मरवत साहब के बारे में बातचीत है। ये जो इल्जामात इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर लगाए थे कि गंडापुर साहब ने उन्हें यह बताया था कि मरवत ये चाहता है, मरवत ये मुराद है, ये फैसिलिटीज लेना चाहता है। फिर जवाब में मरवत साहब ने इमरान खान साहब के ऊपर इल्जामात लगा दिए थे। तो गंडापुर आज डिसोन कर रहा है, वो कह रहा है ना मैं कोई सबूत नहीं है, मैं जनाब पीछे हट रहा हूं, मैं बैकफुट पर जा रहा हूं। लेकिन इमरान खान साहब कहते नहीं, या तो ये हल्फ ले खुद, नहीं तो मैं हल्फ लेने के लिए तैयार हूं। हल्फिया कह सकता हूं कि गंडापुर साहब ने ऐसा ही कहा था। मरवत असल में पेड़ा खाना चाह रहे थे और वो पेड़ा खाने के लिए उन्होंने ये तमाम तर षड्यंत्र रचा था। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।